हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट पेपर 3 का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिट 4 का 4th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस ना देखी हो तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर हमें क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना। ये हमारे रिटन डिवाइसेस का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले हम ऐसे टाइप टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसको भी ज़रूर देखें। ये हमारा 4th यूनिट का ही पार्ट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते क्या हैं? ये वो टेक्निक्स हैं और टेस्ट हैं जो कि हमारे जो ऐसे टाइप टेस्ट है उसके अंदर कुछ भी डिफेक्ट थे उनको एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। यानी कि ये कौन से टेस्ट होंगे जो हमारे लिमिटेशन थी ना ऐसे टाइप टेस्ट की, उनको ये कवर करें। ये उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि डिफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो भी हमारी लिमिटेशन थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। In objective test, the achievement of the subjective knowledge of pupil, their attitude, their aptitude, interest, intelligence, etc. are measured. ये intelligence लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि उनके एटीट्यूड कैसा है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, वो कहाँ तक पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितनी उनकी लिमिटेशंस है, इन सब के बारे में, क्या किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है और वो कितने इंटेलिजेंट हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है मेज़र किया जाता है। These tests consist of about 150 to 200 short questions and pointed questions based on the entire curriculum in a very short duration. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है 150 to 200 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो कि हमारे पूरे सिलेबस से लिए जाएंगे। ये बिल्कुल एक शॉर्ट ड्यूरेशन का टेस्ट होता है, यानी कि बिल्कुल ही छोटे समय के लिए टेस्ट होता है। These टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिविटी होती है इनके अंदर, एंड देयर मेजरमेंट विल नॉट अफेक्ट स्कोरेबिलिटी ऑफ द पीपल, यानी कि इनके जो मेज़रमेंट हम कर रहे हैं, जो मार्क्स वगैरह देंगे, वो एक्चुअल स्कोर्स को अफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी। यानी कि ये टेस्ट कौन से हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसके अंदर ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, आपको उन्हीं में से चूज होगा, या फिर ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे, या फिर मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, यानी कि आंसर आपको ऑलरेडी दिए होंगे, आपको अपने आप से कोई आंसर नहीं लिखना। वही अगर हम सब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा कि बच्चा जो है अपने थॉट, अपना जो भी उसका माइंड के अंदर चल रहा है वो एक्सप्रेस कर सकता है इजीली। तो ये हमारे कौन से टेस्ट है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के हैं? ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कंप्लीशन टेस्ट हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग टेस्ट हो सकते हैं। ये सब कुछ जो हमारे टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको किस तरीके से जो है हमारे करिकुलम से जोड़ा गया है। फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन टाइप टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा? आपको ऑफर किया जाएगा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको आंसर देना होगा कि ये सही है या गलत है, येस है या नो है, ट्रू फॉल्स, या फिर हाई है इसका आंसर या फिर लो है, आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। और इस तरीके से आपको कोई ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से आपको बस एक ही करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ट्रू फॉल्स के लिए क्या है? राइट ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड राइट एफ इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है मैंने इसमें लिया है शार्क्स आर मैमल्स, तो ये हमारा ऑप्शन जो है फॉल्स है क्योंकि फिश है। नेक्स्ट आता है द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 लंग्स, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 फेफड़े हैं, तो ये बात जो है सही है, यानी कि ट्रू है। अब हम इन दोनों का आंसर फॉल्स या ट्रू इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन का आंसर हम दोनों ऑप्शन क्या है नहीं दे सकते कि ये ट्रू भी है ये फॉल्स भी है। तो वो जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको क्या है? डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका कोई भी रिस्पॉन्स काउंट नहीं किया जाएगा अगर आप ऐसे करके आएंगे। तो ये हमारे जो है फर्स्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का पार्ट है कि ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस इसके अंदर दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, एक जो गैप दिया जाएगा उसके अंदर आपको इसका आंसर जो है लिखना होगा। ये हम क्या है 2 टाइप से चूज़ कर सकते हैं, इसके भी 2 वर्जन हम बना सकते हैं। एक क्या होगा कि जैसे कि 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और उनके जो ऑप्शन है सबके नीचे इकट्ठे कंबाइन करके दिए गए हैं, यानी कि आपको हर 5 का क्या है उनमें से ही चूज़ करके लिखना होगा। या फिर हम ईजीएस्ट फॉर्म उसका क्या दे सकते हैं कि आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 2 में से ही एक जो है उसके अंदर आपको भरना है। तो ये भी 2 तरीके के हम दे सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर स्पाइडर हैव डैश लेग्स, यानी कि अब इसके अंदर क्या है, आपको ऑप्शन पहले ही दे दिए हैं कि 6 आएगा या फिर 8 आएगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, हमारा 8 आएगा। डैश इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, यानी कि जो हमारा कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि सन के बिल्कुल पास है, तो मरकरी हमारा जो है बिल्कुल सन के पास है। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर स्पाइडर वाला ऑप्शन जो है 8 जो है और ये हमारा मर्क्यूरी वाला है, या फिर हम जो लास्ट हमने जो ऑप्शन लिए हैं ट्रू फॉल्स वाले उनको भी शार्क मान लेते हैं कि उसके अंदर गैप दिया गया है, तो फिश एक ऑप्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको इकट्ठे ऑप्शन दिए गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन के, तो उसको हम हार्ड मानेंगे, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे कैसे हैं, हार्ड है। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा तो इसका मतलब वो ईजी हैं और बच्चे जो है कर सकते हैं ईजी वे से। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर यही है, ए फिलिंग द ब्लैंक्स item provide a test taker to with identifying characteristic and require the test taker to recall the correct term. There are two type of filling the blanks in the test, जो भी है द easy version क्या है उसको साथ के साथ ब्रैकेट में दे दो, और दूसरा क्या है या तो उसको आप दो ही मत या फिर इकट्ठे बहुत सारे क्वेश्चन के इकट्ठे ऑप्शन दो। तो ये हमारा जो है कंप्लीशन टेस्ट बोलता है, ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड टाइप ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल चॉइस दी जाएंगे और उनमें से बस आपको रिस्पॉन्ड करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट माना गया है। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर गेस लगा के आएंगे, यानी कि हम जैसे ही अपनी मर्जी से आपको आंसर नहीं पता और आप फिर भी उसके ऊपर टिक करके आ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि ओनली 25% ही ऐसे चांसेस हैं कि आपका ऑप्शन जो है सही हो सकता है, अदरवाइज 75% ऐसे चांस है कि आपका ऑप्शन गलत ही होगा। तो इसलिए अगर कोई पढ़ के नहीं गया होगा तो उसका आंसर जो है हमेशा गलत ही होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेज, जो विलेज के क्षेत्र में रहते हैं उनकी मेन जो ऑक्यूपेशन है, उनका काम है वो क्या है, तो वो फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन सी है माउंटेन की, वो क्या है हमारी माउंट एवरेस्ट है। ये इसका ऑप्शन क्या है, ये वाला करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको पढ़ के नहीं गए होंगे तो आप जो है 4 ऑप्शन में से क्या पता आप स्टिचिंग को चूज़ कर दें मेन ऑक्यूपेशन के लिए, या फिर हाईएस्ट पीक आप तो वर्ल्ड की क्या है, नंदा देवी को बना दें आप। तो इसलिए इनमें जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आप जो गैस मार के आएंगे और वो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ही MCQ वाले पेपर्स के अंदर अच्छी तरीके से पढ़कर जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ टेस्ट है वो है मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट के अंदर क्या है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक साइड आपका क्वेश्चन है, दूसरी साइड भी उसके कुछ ऑप्शंस है उसी से रिलेटेड होंगे। द आंसर्स आर नॉट रिटन एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन बट दे आर रिटन अनसिक्वेंसली, यानी कि वो आंसर जो होगा एकदम सामने नहीं लिखा जाएगा। कई बार क्या है जैसे कि 5 ऑप्शन हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 1-2 का ऑप्शन जो है डायरेक्टली सामने भी डाल दिया जाता है, लेकिन उनकी सीक्वेंस जो है एग्जैक्टली मैच नहीं होगी कि जो 5 ऑप्शन है उनके सामने ही 5 आंसर हैं, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट हैव टू मेक ए पेयर बाय मेंशनिंग द राइट सीक्वेंस ऑफ द आंसर इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि उसका जो क्वेश्चन है उसी के आगे जो है उनको सीक्वेंस मेंशन करनी होगी कि इसका जो सीक्वेंस है वो कौन सा होगा। अब जैसे कि मैच द फॉलोइंग के अंदर ये मैंने लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू ए सिंपल फॉर्म विच द बॉडी कैन यूज़, जो हमारा खाना है उसको तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि हमारी जो बॉडी है उसको सिंपली यूज़ कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को च्युइंग कहेंगे, यानी कि चबाना कहेंगे कि हम च्युइंग कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है हमारा खाना जो है टुकड़ों में टूट रहा है और उसके बाद हमारी बॉडी जो है उसको अंदर ले रही है। नेक्स्ट आता है डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात टू डांडी बाई, यानी कि किसने शुरू की थी डांडी मार्च, तो महात्मा गांधी इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से जो है आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है मेरिट्स, यानी कि क्या क्या है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी।
जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर क्या है, यानी कि ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं, सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको खुद से अपने मन से लिखने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी है इन टेस्ट के अंदर, यानी कि ऑप्शन जो दिए गए हैं उन्हीं में से आपको चूज़ करने होता है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी, यानी कि ये टेस्ट ज़्यादा वैलिड है एज कम्पेयर टू हमारे ऐसे टाइप टेस्ट। अब ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर तो बच्चा अपनी मर्जी से आंसर लिख कर आता है, अंदर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है वो एकदम एग्जैक्ट वे में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी, इनके जो आंसर होते हैं या फिर ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर हम इजीली रिलाई कर सकते हैं, इजीली इनको मान सकते हैं, विश्वसनीयता है ये, यानी कि इनके ऊपर इजीली विश्वास हम कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उन्हीं में से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन, इन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एक बच्चा अगर जो बिलो एवरेज था और उसके स्कोर अच्छे आ जाते हैं तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि इस बच्चे ने क्या है चीटिंग वगैरह ज़्यादा की है या इसको कुछ समझ नहीं थी इसने तुक्के लगा दिए, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को भी। जिसके आंसर जितने ऑप्शंस करेक्ट वो कर रहा है उसको उतने ही मार्क्स जो है दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि इनको ईजिली जो है हम प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इजीली इनको क्या है हम ऑप्शन भी बना सकते हैं, इनके आसानी से हम चेकिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ईजी प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिबिलिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उसको ईजी हो जाएगा, उसको खुद ही ऑप्शन देने होंगे, वो ईजीली चेक कर पाएगा एग्ज़ाम वगैरह को, तो उसमें भी इसको क्या है बेनिफिट दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को। ईजी स्कोरेबिलिटी, यानी कि ईजिली आप इसके अंदर मार्क्स जो हैं ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से ही एक करेक्ट ऑप्शन है तो आप जो है अगर पढ़कर जाएंगे तो ईजिली आप इसके अंदर स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ डीमेरिट्स, यानी कि अवगुण क्या है, डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन, इनको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको करेक्ट ऑप्शन भी खुद ही चूज़ करके देने होते हैं और साथ के साथ आपको रॉन्ग ऑप्शन भी चूज़ करने होंगे, क्वेश्चन को भी सेट करना होगा, तो इसलिए जो है ये प्रोसेस क्या है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जब आप इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ पार्शियल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी आपको नहीं दी जाती है तो इसलिए आपको जस्ट एक करेक्ट ऑप्शन को ही चूज़ करना होता है जो कि इसके अंदर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टॉपिक की वो नहीं दी जाएगी। गैसिंग एंड चीटिंग, इसके अंदर इजीली कोई भी गैस करके जो है टिक करके आ सकता है और उसका ऑप्शन कई बार क्या है सही भी हो सकता है, और चीटिंग भी इजीली हम कर सकते हैं। अगर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं तो किसी से भी हम आंसर इजीली पूछ लेते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या है, फोर्थ का क्या है, तो इस तरीके से जो है इजीली इनके आंसर भी पूछे जा सकते हैं जो कि चीटिंग भी कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज़ वेरी कॉस्टली, यानी कि ये मेथड जो है बहुत ही कॉस्टली है। अब जैसे कि पेपर पे अगर हम इनके टेस्ट ले रहे हैं, अब मैच द फॉलोइंग वगैरह ऑप्शन दे जा रहे हैं, हम टाइपिंग वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा, एक जो हमारा इजी सा क्वेश्चन अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे डिफाइन एनवायरनमेंट और इसके अंदर हम जो है अलग से दिखा रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से चूज़ करो, तो ये पेपर वेस्टिंग भी है और कॉस्टली भी मेथड है। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी ऑफ मेजरिंग मेंटल एबिलिटीज़। अब इसके अंदर जो है हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं उनको हम मापने में क्या है सक्षम नहीं है, क्योंकि कई बार जो है बच्चा टिक करके आ जाता है और उसका आंसर भी सही हो जाता है और उसको सब कुछ जो है अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को टॉपिक की पूरी समझ आ चुकी है, तो इसलिए हम इनकी मेंटल एबिलिटीज़ को नहीं माप सकते। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हों तो ज़रूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।